नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी और प्रकाश हिंदुस्तानी इंडिया डायलॉग के अलावा आज से मैं एक नया चैनल शुरू कर रहा हूं। उसका नाम है वन फिल्मची। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल इंडिया डायलॉग को बहुत पसंद किया। गुजारिश है कि वन फिल्मची को भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये चैनल केवल फिल्मों के बारे में है और मैं इसकी शुरुआत आज मकर संक्रांति 2024 से कर रहा हूं। दरअसल भारतीय फिल्म उद्योग एक मनोरम चीज है, गतिशील है। ये अपनी असाधारण प्रस्तुतियों और समृद्ध सांस्कृतिक घटनाक्रम के कारण मशहूर है। आप उसे बॉलीवुड कहें, टॉलीवुड कहें या तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी आदि के फिल्म उद्योग को कहें, लेकिन भारतीय फिल्म उद्योग एक सदी तक भारत की सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाता है। न केवल भारत की बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की सामाजिक, सांस्कृतिक और तकनीकी परिवर्तनों को भी इसने दिखाया है। आप जानते हैं कि पहली फिल्म सिनेमा 1895 में पेरिस में लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार फिल्म का प्रदर्शन किया था। उसके 18 साल बाद दादा साहब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र मुंबई में प्रदर्शित की थी। लेकिन जब 1930 में ध्वनि फिल्मों में आई, यानी फिल्में बोलने लगी, तब भारतीय फिल्मों में भी एक क्रांतिकारी बदलाव आया। उसके बाद भारतीय फिल्मों का एक गोल्डन ईरा, स्वर्ण युग शुरू हुआ और कई नामचीन निर्माता, निर्देशक, फिल्मकार सामने आए, जैसे राज कपूर, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, विमल राय। बहुत सारे कलाकार, निर्माता, निर्देशक सामने आए। दरअसल भारत की फिल्में हमारी विविध संस्कृति की गहराई को दिखाती है। हमारे यहाँ सह अस्तित्व वाली परंपरा है, सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग जीवन शैली है। लेकिन फिल्मों का प्रभाव कुछ इस तरह हुआ कि हर व्यक्ति इस प्रभाव में आया और हर व्यक्ति ने इसको अभिव्यक्ति दी। और आज भारतीय फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, पसंद की जाती है। चीन से लेकर सुदूर ऑस्ट्रेलिया तक भारतीय फिल्में देखी और पसंद की जाती है। एक बात और उल्लेखनीय है कि बॉलीवुड की फिल्में जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता और धार्मिक विविधता जैसे जटिल मुद्दों को भी इंगित करती है। उनमें संगीत का अनूठापन है, नृत्य उसकी विशेषता है। इसके अलावा उसकी एक और खूबी है, उसका दर्शन। यानी मनोरंजन तो वो देती ही है, एंटरटेनमेंट तो करती ही है, लेकिन इससे बढ़कर कारोबार देती है, हमारी संस्कृति को पूरी दुनिया में फैला रही है। और आज भारतीय संस्कृति जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, उस पर फिल्म का बड़ा योगदान है। आप देखेंगे कि शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा जैसे कई कलाकार हैं जो भारत के सांस्कृतिक राजदूत बन गए हैं और उन्होंने वैश्विक जगत में अपनी पहचान बनाई है। और उनके कारण कई देशों में भारत को पहचाना जाता है। भारत में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों का सामंजस्य बढ़ गया है। इनमें तालमेल बढ़ा है और हॉलीवुड से भी हमारी प्रतिस्पर्धा और काम करने की शैली बढ़ी है। स्लम डॉग मिलियनेयर हो या लायन हो, हमने कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। इस सब के बाद भी भारतीय फिल्म उद्योग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी एक बड़ी समस्या है, इंटरनेशनल कंपटीशन एक अलग कंपटीशन है। इसके अलावा सिनेमा घरों में घटते दर्शक अलग चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। लेकिन फिल्म उद्योग नई नई तकनीकों को अपनाकर, अलग अलग प्लेटफॉर्म को अपनाकर अपनी रचनात्मकता दिखाने से पीछे नहीं हट रहा है। हमारे यहाँ सिनेमाटोग्राफी में बहुत परिवर्तन हुए, पोस्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में भी बहुत तरक्की देखी गई। इस सब से भारतीय फिल्मों का की गुणवत्ता बढ़ी है। उन्नत कैमरे आए, उन्नत संपादन तकनीकी आई, कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी का भी समावेश हुआ और बहुत सारी तकनीकी बदलाव हुए। मैं इन सब के बारे में बात करूंगा। विश्व की महानतम फिल्मों के बारे में बात करूंगा, भारत की महानतम फिल्मों के बारे में बात करूंगा, विश्व के महानतम और भारत के महानतम फिल्मकारों, कलाकारों, संगीतकारों के बारे में भी चर्चा करूंगा। और फिल्म उद्योग की समृद्ध परंपरा को, उसके इतिहास को, सांस्कृतिक अनुगूंज को और उसके वैश्विक प्रभाव पर चर्चा करूंगा। अब
मूक युग से लेकर डिजिटल युग आ गया है। बॉलीवुड एक वैश्विक सांस्कृतिक घटना बनकर विकसित हुआ है और एक जीवंत शक्ति है। ऐसे में ये एक गंभीर चैनल होगा जो फिल्मों को लेकर होगा, और फिल्मों को लेकर इसमें आपकी दीवानगी, मेरी दीवानगी और आपकी मोहब्बत साफ नजर आएगी। तो मेरे इस नए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मुझे अपने अमूल्य सुझाव जरूर दीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप मेरे कार्यक्रम में क्या देखना पसंद करेंगे, क्या सुनना पसंद करेंगे, और क्या मेरी दिशा सही है, मुझे किस दिशा में कितना आगे बढ़ना है। तो वन फिल्मची के तरफ से आप सबको बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आने वाले दिन आपके लिए बहुत शुभ हों और आप उत्तर उत्तर तरक्की करें, यही शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।